राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चैत्र नवरात्रि जो है दोस्तों अभी चल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में चैत्र नवरात्रि का बहुत ही अधिक महत्व बताया जाता है। चैत्र नवरात्रि धर्म, कर्म, उपाय, यात्रा और साधना के लिए सबसे अति उत्तम दिन माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इन दिनों में नवरात्रि के 9 दिनों में जो है पूर्ण श्रद्धा के साथ हम जो भी उपाय, यात्रा और साधना करते हैं उनका हमें परिणाम बहुत ही जल्द देखने को मिलता है। देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा आराधना जो है नवरात्रि के इन दिनों में की जाती है। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि के इन दिनों में जो है माँ देवी दुर्गा की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको नवरात्रि में 9 दुर्गा की पूजा आराधना अवश्य करनी चाहिए और 9 दिनों तक अलग अलग देवी के सभी रूपों की पूजा आराधना करके उनका आशीर्वाद जो है आपको पाना चाहिए। जो भी जातक पूर्ण श्रद्धा के साथ नवरात्रि के इन दिनों में उपाय, यात्रा और साधना और माँ के नामों का स्मरण करता है, माँ के सभी रूपों की पूजा आराधना करता है, उनके ऊपर दोस्तों देवी दुर्गा की कृपा अवश्य ही बनती है। हमारे हिंदू धर्म में जो है नवरात्रि को एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता है। चैत्र नवरात्रि के शुरू होते ही जो है लोग देवी माँ की पूजा करने लगते हैं। इसके साथ ही जो लोग हैं दोस्तों इस दिनों में जो है जुड़े कुछ उपाय अवश्य करते हैं, जिससे विभिन्न तरह की सामग्री का उपयोग किया जाता है। कहा जाता है कि चैत्र नवरात्रि के दिन 9 दिनों भक्ति भाव से देवी की उपासना करना अनिवार्य होता है, क्योंकि इन 9 दिनों में माँ की आराधना करने से उन्हें स्पष्ट करके हर मनोकामना को पाया जा सकता है। जी हाँ दोस्तों, हमारे हिंदू शास्त्रों में नवरात्रि के 9 दिनों में हम हमारी जो भी चाहे कैसी भी मनोकामना क्यों ना हो उन्हें बहुत ही जल्द पूर्ण कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों नवरात्रि के इन दिनों में हम जो भी उपाय, यात्रा, साधना करते हैं इनसे देवी दुर्गा बहुत ही प्रसन्न होती हैं। तो ऐसे ही दोस्तों 17 अप्रैल को जो है चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन है और चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन जो है दोस्तों नवरात्रि का 5वां दिन माता दुर्गा के 5वें अवतार स्कंद माता की पूजा आराधना की जाती है। जी हाँ दोस्तों, 5वां नवरात्रा जो है माता स्कंद माता को अर्पित किया हुआ दिन होता है। इस दिन अगर जो है आप स्कंद माता के समक्ष व्रत उपवास रखकर पूजा आराधना करते हैं तो माता रानी की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। दोस्तों, पूर्ण श्रद्धा के साथ अगर जो भी जातक जो है नवरात्रि के 5वें दिन माता स्कंद माता के समक्ष व्रत उपवास रखकर पूजा आराधना करता है, उनकी माता रानी सारी परेशानियां जो है दूर करती है। जी हाँ दोस्तों, नवरात्रि में स्कंद माता की पूजा करने से आत्मविश्वास में वृद्धि होती है। माँ स्कंद माता की पूजा से ज्ञात और अज्ञात शत्रु का भय दूर होता है। इसके साथ ही जीवन में आने वाले संकटों को भी माँ स्कंद माता दूर करती है। और दोस्तों माँ स्कंद माता की पूजा करने से ज्ञान में वृद्धि होती है और इसके साथ ही ये भी मान्यता है कि माँ स्कंद माता की पूजा विधि पूर्वक करने से त्वचा संबंधी रोग भी दूर होते हैं। स्वास्थ्य संबंधी दिक्कतों को दूर करने में माँ स्कंद माता की पूजा भी सहायक बताई गई है। दोस्तों, पूर्ण श्रद्धा के साथ आप जो है स्कंद माता की अगर पूजा आराधना करते हैं तो आपके जीवन में माता स्कंद माता की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। तो आइए दोस्तों पहले जानते हैं कि माता स्कंद माता की पूजा विधि क्या है, आपको किस तरीके से जो है आज के दिन माता स्कंद माता की पूजा आराधना जो है करनी चाहिए। तो दोस्तों नवरात्रि के 5वें दिन स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और फिर स्कंद माता का स्मरण करें। इसके पश्चात स्कंद माता को अक्षत, धूप, गंध, पुष्प अर्पित करें। उनको बतासा, पान, सुपारी, लौंग का जोड़ा, किशमिश, कमलगट्टा, कपूर, गुग्गल, इलायची आदि भी चढ़ाएं। फिर स्कंद माता की आरती करें और स्कंद माता की पूजा करने से भगवान कार्तिकेय भी जो है आपके ऊपर जरूर प्रसन्न होते हैं। दोस्तों, स्कंद माता की उपासना का दिन जो है बताया जाता है कि मोक्ष के द्वार खोलने वाली माता परम सुखदायी हैं और माँ अपने भक्तों की समस्त इच्छाओं की पूर्ति करती है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। इनके दाहिनी तरफ की नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी हुई है उसमें कमल पुष्प है। बाही तरफ की ऊपर वाली भुजा में वर मुद्रा में तथा नीचे वाली भुजा जो ऊपर की ओर उठी है उसमें भी कमल पुष्प ली हुई है। इनका वर्ण पूर्णतः शुभ्र है। ये कमल के आसन पर विराजमान रहती हैं, इसी कारण इन्हें पद्यासना देवी भी कहा जाता है और इनका जो वाहन है दोस्तों वह सिंह है। तो दोस्तों
माता स्कंद माता की पूजा करते समय आपको जो है इस विशेष मंत्र का जाप आपको अवश्य ही करना चाहिए। दोस्तों वो मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु माँ स्कंद माता रूपेण संस्थिता नमस्तस्य 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 नमो नमो। पूर्ण श्रद्धा के साथ अगर आप आज के दिन इस मंत्र का जाप करते हैं तो माता स्कंद माता की कृपा आपके ऊपर अवश्य बनती है। और अब आइए दोस्तों आपको बताते हैं कि नवरात्रि के 5वें दिन जो आपको स्कंद माता को कौन सी चीज़ का भोग लगाना चाहिए। तो दोस्तों नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता को आपको जो है केले का भोग अवश्य लगाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, केले का भोग माता स्कंद माता को भोग लगाने से माँ बहुत ही जल्द आपके ऊपर प्रसन्न होती हैं। फिर इसे आप भी प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और आपके घर के सभी सदस्यों को भी जो है केले का भोग, जो भी माता रानी को आप भोग चढ़ाया है उसको आपको ग्रहण करवाना चाहिए। इससे माता रानी की कृपा आपके ऊपर अवश्य बनती है। और ऐसे ही दोस्तों आज के दिन जो है प्रसाद के रूप में आपको केले का दान भी करना चाहिए। इस दिन बुद्धि में वृद्धि के लिए आपको जो भी जातक आपके घर में अगर कोई बच्चे हैं तो पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो आपको जो है दोस्तों इसके लिए माता के मंत्रों के साथ आपको 6 इलायची भी अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। स्कंद माता की पूजा से संतान की प्राप्ति जो है सरलता से हो सकती है। इसके अलावा अगर संतान की तरफ से कोई कष्ट है तो उसका भी जो है माता रानी को केले का भोग लगाने से वह आपकी परेशानी दूर होती है। और माता रानी को 6 इलायची भी आपको आज के दिन अवश्य ही चढ़ानी चाहिए। स्कंद माता की पूजा में पीले फूल अर्पित करें तथा पीली चीज़ों का भी आज के दिन आपको भोग अवश्य ही लगानी चाहिए। दोस्तों पीली चीज़ों में देखो, आप कोई पीली मिठाई हो गई या फिर केले का भोग आप आज के दिन लगा सकते हैं। आम का भी भोग आज के दिन माता रानी को आप लगा सकते हैं। और जब आप पूजा करें तो पीले रंग के वस्त्र धारण किए जाए तो इसके परिणाम भी अति शुभ जो है अति शीघ्र आपको मिलते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको माता रानी को जब भी आप भोग लगाएं, जब भी माता रानी स्कंद माता की पूजा आराधना करें तो आपको पीले वस्त्र पहन के ही माता रानी की पूजा आराधना जो है करनी चाहिए। माँ की कृपा आपके ऊपर अवश्य ही बनती है। और ऐसे ही दोस्तों मनोकामना करते हुए देवी पार्वती को सुहाग का सामान चढ़ाएं, जिसमें 8 या 16 चूड़ी अवश्य हो। यह सामान आप अष्टमी या नवमी वाले दिन किसी विवाहित स्त्री को दे दें। आपके जो है सुहाग की माता रानी रक्षा करेगी और जो आपके पति पत्नी के बीच में जरूर अनबन जो सारी होती है वह खत्म होती हैं। और ऐसे ही दोस्तों आज के दिन 1 मुट्ठी पीले चावल, 2 लौंग के जोड़े, 1 सुपारी, 5 छोटी इलायची किसी लाल कपड़े में करके माँ भवानी को समर्पित कर दें। इस काम को करने से आपके घर में दिन दुगुनी रात चौगुनी तरक्की प्राप्त होती है। नवरात्रि तक इस पोटली को माता के चरणों में रहने दे। फिर सुपारी को अपनी अलमारी में, लौंग के जोड़े चावल, 5 इलायची देवी को प्रसाद स्वरूप में इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अन्यथा नवमी के दिन इस पोटली को मंदिर में चढ़ा दें या फिर गंगा जी में या फिर किसी नदी सरोवर में जो है आपको विसर्जित कर दें। आपको ज़रूर इसका फायदा होने लगता है। और आज के दिन जो है दोस्तों यानी नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता को दूध या फिर दूध से बनी हुई मिठाइयाँ आपको आज के दिन अवश्य ही भोग लगाना चाहिए। पूर्ण श्रद्धा के साथ जो भी आज के दिन आप भोग लगाते हैं तो माता दुर्गा की कृपा आपके ऊपर अवश्य बनती है और उनकी कृपा से आपको हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। तो दोस्तों इस उपाय को जो है आपको नवरात्रि के 5वें दिन ये उपाय अवश्य करना चाहिए। माता रानी आपके ऊपर जरूर प्रसन्न होंगे।